और अब वक्त हो गया है संविधान की कसम खाने का। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और मैं हूं दीपक चौरसिया। रामनवमी पर बिहार और पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा पर अब सियासत तेज होने लगी है। पश्चिम बंगाल के हुगली में कल शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई। हिंसा के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती हैं। वहीं बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को रमजान की फिक्र है, लेकिन उन्हें हिंदू त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है। इस पर टीएमसी की तरफ से जवाब भी आया। खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सामने आई और पैरामिलिट्री फोर्स पर बीजेपी के साथ मिलीभगत कर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बिहार में भी हिंसा पर सियासत जारी है। राज्य विधानसभा में विपक्ष ने नालंदा और सासाराम की हिंसा को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग की। इसके जवाब में राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी ने कहा है कि सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कमजोर होने पर दंगे करवाती है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हार के डर से दंगों का सहारा लेती है। सवाल यह है कि रामनवमी पर हिंसा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी भड़की, लेकिन वहां की सरकार ने इस पर काबू पा लिया। गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना में हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन वहां की सरकारों ने इस पर सख्ती से कंट्रोल कर लिया। लेकिन विपक्ष के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब इन राज्यों में हिंसा पर लगाम लग सकती है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सरकारें काबू क्यों नहीं कर सकती। करेंगे इसी पर बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले अभी तक का अपडेट देख लेते हैं। लुटेरा, दंगाबाज। हम लोग चाहते हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर ममता बनर्जी शुड रिजाइन। বাংলায় এসছে, 5 স্টার হোটেলে থেকেছে, ভালো মন্দ খেয়েছে, দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। मस्जिद से आके उनका ऊपर पत्थरबाजी किए हैं। बंगाल के अंदर तो वायलेंस हो रहा है, वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। बीजेपी पार्टी जिस दिन से बंगाल में अपना पैर जमाने की कोशिश की, तो औजार बनाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। बंगाल में मुस्लिम राष्ट्र बना रहे हैं। जाए न वहाँ जाके देखे कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो सीधे इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मुझे बताया जा रहा है, प्रोफेसर नवल किशोर जी, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और साथ ही साथ मेरे साथ ए.के. वाजपेयी जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ वकील भी हैं डॉक्टर सुनील सिंह, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपकी तो सुशासन की सरकार है, अब सुशासन की सरकार में दंगे कौन करवा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कंट्रोल क्यों नहीं हो पाए, कल तक होती रही इस तरह की घटनाएं। दीपक जी, पहले तो मैं बता दूं कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। 160 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक आज जो छिटपुट घटनाओं का खबर आया, वो खबर किसी का बम बनाने वक्त वो विस्फोट हुआ था। दंगे वाली बात अभी नहीं है, और हम लोग देख मतलब कोई बम भी बना रहा है सुनील सिंह जी सुशासन में। आप ही की बात पकड़ रहा हूं, सुशासन में बम भी बन रहा है। देखिए दीपक जी, सभ्य समाज में अपराध का कोई स्थान नहीं होता है, मगर दुखद है कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि वो सत्ता संपोषित अपराध न हो, और कैसे सरकार और पुलिस प्रशासन अपराध का उद्भेदन करती है और अपराधियों को धर दबोचती है। इस केस में भी आप देख लें, जैसे ही इस तरह की घटना का सूचना मिली, माननीय नीतीश कुमार जी खुद अनुश्रवण करते हुए आला अधिकारियों को निर्देश दिए
कि सारी चीजों का जांच कर ले, कौन ये कर रहा है या कौन ये करवा रहा है, किसका ये, अगर ये एंगल है तो सारे एंगल पर है। और आज के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जब जांच हो, जब सामने आएगा तो आपके पास दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हो जाएंगी। खाली आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जनता दहशत में नहीं आए, अफवाह फैलाने वालों से बचे। और माननीय नीतीश कुमार जी मैन ऑफ वर्ड्स हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी ने ये ना बोलिए डॉक्टर सुनील सिंह, मैन ऑफ वर्ड्स तो नहीं है नीतीश जी, बाकी सब कुछ हो सकते हैं। बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छे नेता हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, मैन ऑफ वर्ड नहीं है, ये मत बोलिए। मैन ऑफ वर्ड होते तो वो इतनी बार इधर उधर ना करते। नहीं दीपक जी, ये तो इधर उधर शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है, मेरी पहली आपत्ति तो वही है। मैन ऑफ वर्ड्स इसलिए है कि सिद्धांतों की राजनीति की है। अगर जनता के भलाई के लिए अगर हमें पाला बदलना होता है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं और जनता की भलाई होती है। तो ये मैन ऑफ वर्ड थोड़ी हुआ, जनता के बाहर है, आप कुछ भी लगा दो और कुछ भी प्रेस रिलीज निकाल दो। मैं आज यहाँ गया, यहाँ ये हो रहा था, यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ ये हो रहा था। 2 बार जिस सरकार में चुनी गई उसको पलट दिया आपने। दीपक जी, आपने ये कुछ भी शब्द का इस्तेमाल इतने कैजुअल तरीके से हुआ क्या कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, ये कुछ भी नहीं होता, आपका अधिकार है मेरे से इत्तेफाक ना रखना, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ भी कहिए नीतीश जी को, मैन ऑफ वर्ड्स ना कहिए। प्रेम शुक्ला जी, सीधा आरोप तेजस्वी यादव जी का है कि आप लोगों ने हिंसा कराई है, और खड़गे जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी की जहां स्थिति कमजोर होती है वो दंगे करवाने लगती है। नहीं, अगर उनको इतना ज्ञान है तो उस हिंसा को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उनको लग रहा है ना कि ये हिंसा जो है उनके विरोधी दलों ने करा दी है। इतना ज्ञान उनको हिंसा की वीडियो के आने के पहले जो हो गया या हो जाता है कुछ दलों को, उसके बाद भी हिंसा होती क्यों है? हिंसा इसलिए होती है क्योंकि आप अराजक तत्वों को पूरी तरह से छूट दे देते हैं। आप जो है वोट बैंक की लालच में मजहब विशेष के लोगों को रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमला करने का अधिकार सौंप देते हैं। आपकी पुलिस शिथिलता से खड़ी रहती मूक दर्शक बनकर, और दंगे का विस्तार होता जाए, खून खराबा हो। भाई आप मुख्यमंत्री हैं ना, तो नागरिकों के कोई किस जाति का है, किस गोत्र का है, किस मजहब का, इसको छोड़ दीजिए, एक नागरिक है तो उसकी रक्षा करना आपका दायित्व नहीं है? जो शोभा यात्रा में नागरिक चल रहे हैं, राम भक्त हैं, इसलिए उनकी रक्षा नहीं की जाएगी, उन पर हमला होने दिया जाएगा ताकि आपको जो है ध्रुवीकरण का लाभ हो, और उसके बाद आरोप दूसरों पर लगा दो तो भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कर दिया। तो श्रीमान नीतीश कुमार, श्रीमान तेजस्वी यादव, आप क्या कर रहे हैं? आप पलटू पलटू का खेल खेल रहे हैं क्या? पलटू राम में मेरा भाई सुनील जी को बड़ी आपत्ति है, और अपने नेता के प्रति कोई किसी प्रकार का शब्द प्रयोग करे तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये पलटू राम शब्द ये हमारा गढ़ा हुआ नहीं है, ये श्रीमान तेजस्वी यादव ने ही कहा है। उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव के बारे में नीतीश जी के क्या ख्याल रहे और नीतीश जी के उनके बारे में क्या ख्याल रहे, इस पर एक नहीं 10-20-50 पुस्तकें लिखी जाए तभी कम पड़ेगी, मतलब सामग्री की कोई कमी नहीं होगी। तो ये स्थिति तो है ना मित्र। और आपको जो है इशरत जहां में भी जो है जो आतंकी थी उसमें के प्रति भी आप में कोमलता का भाव आ जाता है, पत्थर फेंकने वालों के प्रति कोमलता का भाव आ जाता है, गोलियां चलाने वालों के प्रति कोमलता का भाव आ जाता है, और विरोधियों पर तत्काल सर अरे भाई ये तो दंगा उन्होंने करा दिया। सरकार का दायित्व तो आपका है ना। महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की कोशिश हुई, तत्काल कार्रवाई हुई ना। राम मंदिर में शरण लेना पड़ा उन लोगों को जो राम मंदिर पर हमला करने आए थे। मालवनी में इसी तरह का प्रयास हुआ, नियंत्रण हुआ, गुजरात में हुआ, नियंत्रित हुआ, बंगाल में अनियंत्रित हो जाता है, बिहार में अनियंत्रित हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम वोट बैंक हैं, और जो लोग वोट बैंक की खातिर अफजल गुरु के समर्थन में खड़े हो गए, अजमल कसाब के समर्थन में खड़े हो गए। प्रेम शुक्ला जी आगे भी आऊंगा, आप सभी आप जो चाहे दलील रख सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सभ्य और शराफत के साथ डिबेट करते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, मैं पूरा मौका दूंगा। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, प्रोफेसर साहब आपको भी, प्रेम शुक्ला जी आपको भी, वाजपेयी जी आपको भी।
एक लाल किला बना हुआ है, देखिए लाल किले जैसा सेट है, नीतीश कुमार जी इस पर खड़े हैं और रोजा इफ्तारी कर रहे हैं। आज ये मेरे ख्याल से पटना की तस्वीरें, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने रोजा इफ्तारी की। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए अगर आपको कोई नागरिक बुलाता है राज्य का। मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहता हूं कि पटना फुलवारी शरीफ की तस्वीरें हैं, टू बी प्रिसाइज, और ज्यादा मैं साफ कर देता हूं। लाल किले का सेट बना है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है नीतीश जी अगर देश की जनता चुनती है तो लाल किले की प्राचीर पर भी वो भाषण देंगे। लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि जब तक आप बीजेपी के साथ होते इफ्तारी में नहीं जाते हैं, चलिए ये एक अलग बात है कि नीतीश कुमार जी रामनवमी में नहीं गए, इफ्तारी में गए। अभी एकाएक इफ्तारी में जाना, दंगे जब चल रहे हों, कुछ राज्यों में कुछ जिलों के अंदर अशांति की खबरें आई हों कम्युनल आधार पे, क्या आप उचित मानते हैं डॉक्टर सुनील सिंह जी? दीपक जी, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी सारे संप्रदाय और धर्म का उतनी ही इज्जत करते हैं। वो महाशिवरात्रि के भी शोभा यात्रा में जाते हैं और आज रमजान के पाक महीने में जब हम इस बार रामनवमी पे गए हैं तो कोई तस्वीर दिखा दीजिए डॉक्टर साहब मुझे, मैं आपकी पूरी बात मान लूंगा। इस बार अगर रामनवमी पे गए हैं तो कोई तस्वीर दिखा दीजिए। और जब तक आप बीजेपी के साथ रहते हैं इफ्तारी में जाते ही नहीं है, जैसे ही बीजेपी के साथ से अलग होते हैं आप इफ्तारी में जाने लगते हैं। मैं राजनीतिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ यहाँ डॉक्टर। आपका कथन ठीक नहीं है, नहीं, आपको ये भी कथन ठीक नहीं है। आपको याद होगा कि जब बीजेपी के साथ थे तब भी हम माननीय लालू प्रसाद जी के यहाँ इफ्तारी में माननीय नीतीश कुमार जी गए थे। रमजान के पाक महीने में हमारे मुस्लिम भाई बहन अमन चैन की दुआ के लिए करते हैं और ये बड़ा सकारात्मक पहल है, क्योंकि प्रदेश का अमन चैन की दुआ कर रहे हैं। तो उन दुआकारों के साथ अगर हम दुआ करते हैं तो इससे कुछ राज्य में अमन चैन और शांति आती है। तो इस चीजों में तो रामनवमी का मौका पावन नहीं है, रामनवमी पाक नहीं है। चलिए मैं आप ही की लैंग्वेज में पूछता हूँ, नीतीश जी वहां भी चले जाते हैं ना, तो लगता है दोनों समाज में गए, दोनों समुदाय में गए। देखिए रामनवमी भी उतना ही पाक है और ऊपर वाले का देखिए कुदरत का करिश्मा कि हमारा रामनवमी पूरी नवरात्रा और पूरा रमजान का महीना एक साथ पड़ा है। तो ये इतने बड़े एक संजोग है, इस संजोग को कुछ शरारती तत्व एक इसमें एक सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो असफल प्रयास किए हैं, ठीक है, उन सबों को पूरे खोज के निकाले कर दंडित किया जाएगा, सारे सही से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये रोजा माननीय नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे तो भी गए, महाशिवरात्रि के शोभा यात्रा में भी जाते हैं और आज भी, और लाल किले का जो आपने कहा कि डॉक्टर साहब आजकल तो इंटरनेट की दुनिया है ना, एक तस्वीर दिखा दीजिए महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी की। मैं अपने इस आर्गुमेंट को दिखा दूंगा, पक्का अभी खोल दीजिए ना सर, मैं प्रेम शुक्ला जी का बयान लूं तब तक खोल दीजिए। नीतीश कुमार जी महाशिवरात्रि में गए हो तो सीधे मैं चलता हूं, प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे? ये संयोग है, रामनवमी और रमजान एक साथ है, या इसको लेकर कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं? प्रोफेसर साहब आ रहा हूं, तुरंत आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। देखिए ये इस देश का इतिहास है पिछले 80-90 वर्षों का कि हिंदू पर्वों के आसपास जब भी इस्लामी पर्व आते हैं तो एक वर्ग विशेष के लोग हिंसाचार करने का प्रयास करते हैं। ये एक दो नहीं, इसके मैं 100-200 उदाहरण आपको दे सकता हूं, तिथि के साथ दे सकता हूं। ये होता है, लेकिन जो प्रशासन और शासन है उसका काम है ऐसे तत्वों का दमन करना। ऐसे तत्वों का दमन हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि बिहार में रामनवमी के शोभा यात्रा में किया जा रहा है हिंसाचार और मुख्यमंत्री महोदय उड़ा रहे हैं दावते इफ्तार। वो दावते इफ्तार उड़ाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कोई रामनवमी का व्रत करे तो उसका पारण होता है, वही व्रत इसी तरह का व्रत जो है वो रोजे का भी है। तो जो व्रत रखता है पारण वही करता है, जो रोजा रखता है वही इफ्तार करता है। लेकिन राजनीतिक इफ्तार में जो रोजे नहीं रखते हैं उनको भी इफ्तार करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। ये राजनीतिक जो है रोजा है, इसका जो सामाजिक और धार्मिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष यह है कि जो रोजा रखेगा वो इफ्तार करेगा। तो श्रीमान नीतीश कुमार रोजा रखे थे, अगर रखते होंगे तो ये डॉक्टर सुनील सिंह जी ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इफ्तार निश्चित तौर पर कर रहे हैं। ये उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है, ये सर्वधर्म समभाव का उनमें जो भाव है वो प्रशंसनीय है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर सप्रमाण अभी गूगल पे भी तलाशेंगे तो कठिन है मिलना।
कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस रामनवमी में, इस महाशिवरात्रि में, तो ये एक निश्चित तौर पर विरोधाभास है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी आदरणीय नीतीश कुमार से ये नहीं कहा कि आप रोजा इफ्तार मत कीजिए, और ये भी नहीं कहा कि आप रामनवमी के कार्यक्रम में आइए। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी अलाई पर इस बात का दबाव नहीं बनाया है कि वह कौन सा पर्व मनाए, कौन सा न मनाए। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। स्पृश्य माने, किसको अस्पृश्य माने, ये भारतीय जनता पार्टी कभी करती नहीं है। प्रोफेसर साहब, लाल किले पर नीतीश कुमार, कई सारे पॉलिटिकल मैसेज हैं इसके। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं नवल किशोर जी, और मेरा सीधा सवाल है, कई सारे नेताओं के बयान आए हैं। मेरे ख्याल से तेजस्वी उप मुख्यमंत्री जी ने भी एक बयान दिया है कि ये संघ की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी दंगा फैलाने की। अरे भाई, संघ के नेता, बीजेपी के नेता, संघ के कार्यकर्ता, स्वयं सेवक नेता, कोई गिरफ्तार, कोई ने करा है ये दंगा तो गिरफ्तार करके अंदर कीजिए ना सर। राजनीतिक बयानबाजी क्यों, इससे पॉलिटिकल क्यों? नहीं, अरे दीपक जी, आपको भी ये मालूम है कि ये सार्वजनिक सत्य है कि किसके राजनीति में सिर्फ दंगा ही दंगा है। राइस डिक्लाइन से राइस तक का पूरा कहानी है दंगा। इसमें कहने की क्या बात है और इसमें दिखाने की क्या बात है? सवाल जिस तरह से सवाल आप पूछ रहे हैं और प्रेम शुक्ला जी पूछ रहे हैं, इंटरनेट पे तो इसका भी जवाब नहीं मिलेगा कि माननीय प्रधानमंत्री, जो कि अपने आप को विश्व का सबसे ताकतवर मानते हैं या सबसे शक्तिशाली मानते हैं, कोई एक मीडिया को फेस नहीं किया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये सब बातें अब आप कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इफ्तार में क्यों गए? अरे भाई, जो हिंदू है तो रामनवमी तो उसके घर में ही होता है, दूसरे के घर जाने का एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं आप? उनके घर में, उनके अगल बगल में पूछ लेते। आपका ये तर्क आपकी क्लास में चल जाएगा, मुझे बताइए ना। दीपक जी, अरे दीपक जी, थोड़ा बताइए ना, आपका ये तर्क क्लास में चला जाएगा कि भाई अपना त्योहार तो मैं घर में मनाऊंगा, लेकिन दूसरे का त्योहार सार्वजनिक मंच में मनाऊंगा क्योंकि मैं वो त्योहार मनाता नहीं हूं। सर, क्योंकि ये भारतीय संविधान का यह संदेश है कि संविधान में लिखा है इफ्तारी में जाना है, आपस में है भाई, हमें नहीं, संविधान में लिखा है इफ्तारी में जाना है कि हर धर्म में आप सहयोग रहे। नहीं, उल्टा भी बोला है, वो भी आते हैं आपके पास, आने नहीं देते हैं। आपने धार्मिक तनाव और टकराव का ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि मुसलमान सर, अब तो आपकी सरकार है ना मेरे भाई। प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, आप सत्ता पक्ष में विपक्ष में नहीं, बंद करिए ना। कैसे हो रहा है सासाराम, नालंदा और जहां जहां भी हुआ है, ये क्यों हो रहा है? बंद करिए ना सर। आपके यहाँ तो फिर पत्ता भी नहीं हिलना था। हमने आग लग रही है आज बनाए, सुनील जी बिल्कुल मासूमियत से बोले, अरे बम बन रहा था वो फट गया, बम बन रहा था वो फट गया। मतलब सुशासन में बम भी बनते हैं। अरे दीपक जी, अब क्या बनता है क्या नहीं बनता है ये आपको ज्यादा पता है। ये भी आपको पता होगा कि जहां पे लोग तनाव में है, जहां पर इस तरह का काम हो रहा है, वहां पर अमित शाह जी क्या बात कर रहे हैं जाकर? वो भूत में खोज रहे हैं कि देखो भाई यहाँ पर जंगल राज है। 5 बार गए पिछले 6-7 महीने में, और उनके भाषण का कौन क्या है? वो जंगल राज खो रहे हैं, लालू यादव के डर से खफा है, वो नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं। ये बातें कहने के लिए उनको नालंदा में वही दिन मिला था जहां पर कि उनको एक बार उन्होंने मन से अपील किया क्या कि हिंदू भाई मुस्लिम भाई आपस में आप शांत रहो? आप कोई भी सद्भाव का उन्होंने अपील किया का? ये भाजपा के चरित्र में नहीं है। वो धार्मिक उन्माद ही फैला सकती है, वो सौहार्द की बात ही नहीं कर सकती है, कम्युनल है, वो सेकुलरिज्म की बात ही नहीं कर सकती है। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करेंगे उसको कहेंगे तुष्टिकरण करते हैं। ये कौन कहता है? इस तो देश करते नहीं करते, बता दीजिए ना प्रोफेसर साहब, बताइए ना, आप तुष्टिकरण करते हैं या नहीं करते? नहीं, अरे दीपक जी, उस समय तो आप जवान थे जब लालू यादव ने भाषण दिया था और मंच से दिया था और कहा था, मतलब आप कह रहे हैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं बूढ़ा हो गया, यहाँ पर दंगे नहीं होंगे, यहाँ पर दंगे नहीं होंगे। क्या प्रोफेसर साहब, 15 साल तक आपने कोई दंगा करके दिखाया क्या आपने? नहीं, आप बताइए ना, आप क्या उस समय आपको मालूम नहीं था? जो भाषण उन्होंने दिया और जो दंगा को रोका उन्होंने, उस गिरफ्तारी के बावजूद भी, जिस पर पूरा संघ पोषित भाजपा आज भी उसका बदला लेने पे तुली है। अदरवाइज जंगल राज जिसको आप कहते हुए, वो तो गरीबों को पहचान दिया, वहां पर तो लोगों को उठाने का उनको आवाज दिया। वो कैसे जंगल राज लगता है उनको? आज भी जंगल राज लगता है, इसलिए कि जो लोग सदियों से उनके अंदर थे, उनके सामने खड़ा नहीं हो पाते थे, उनको लालू जी ने आवाज दिया था। आप कहते हैं जंगल राज है? ये कैसा? मैंने कहा ही नहीं जंगल राज है भाई, आप मत बोलिए। कहो अमित शाह कहती है, बीजेपी कहती है, बोलिए। अमित शाह जी कहते हैं, बीजेपी कहती है। नहीं दीपक,
सुन लीजिए दीपक जी, आपने ये बात तो बहुत आसानी से कह दिया ना कि लखनऊ में भी रामनवमी के अवसर पे इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन योगी जी बहुत महान है, वहां पे बुलडोजर चलवा देते हैं, डर से सारे लोग अंदर घुस गए। आप तो रिपोर्टिंग भी ऐसा नहीं कर सकते। गुजरात में हुआ आपने बताया नहीं, महाराष्ट्र में हुआ आपने बताया नहीं, तेलंगाना में भाजपा के विधायक पे हेट स्पीच पे FIR हुआ आपने नहीं बताया। वहां वही विधायक है जिस विधायक सब बताया। मैं आपको अभी बोलिए तो मैं फिर से चला देता हूँ, सब कुछ फिर से चला देता हूँ। नहीं, आप कुछ बोलने के लिए कुछ मत बोलिए। मैं सीधे वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। वाजपेयी जी मुझे बताइए, आप केवल इंटरनेट पे वही खोजते हैं कि नीतीश कुमार जी इस पर्व में कहीं गए हैं कि नहीं, रामनवमी में गए हैं कि नहीं। इंटरनेट पे सवाल खोजिए, वो भी मिल जाएगा। हमारे पास भी जो सूचनाएं आती है वही सोर्स है जो आपके पास है। आप क्यों नहीं पता करते हैं? आप भी सिलेक्टिव है दीपक जी। ना, मैं बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं हूँ। मैं तो स्वागत करता हूँ। सुनील सिंह जी एक भी फोटो दिखा दे मुझे जब वो महाशिवरात्रि के उसमें शामिल हुए हो पिछले 15 सालों में। आप मोदी जी और उनका भी फोटो दिखाइए ना, वो कहाँ कहाँ गए हैं। क्या दिखाओ, बताओ ना। आप जो बोलते मैं अभी मैं सर्च करवाता हूँ और चलाता हूँ। आप बोलिए क्या मैं चलाऊं जिससे आपको लगे कि मैं आपसे मतलब सही सवाल पूछूं या सही पर्सपेक्टिव दिखाऊं। आप बोलिए क्या दिखाऊं, मैं वही दिखाता हूं। अगले मतलब वो एक आता था ना कार्यक्रम मन भावन, जो जिसको आता हो वो रेडियो पे चलेगा गाना। तो आज प्रोफेसर नवल किशोर की फरमाइश चलेगी कसम संविधान में, लेकिन उससे पहले वाजपेयी जी का जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर आपकी बात है। चलिए ठीक जी दीपक जी, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट राज्य का होता है, इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने यहाँ कानून व्यवस्था पूरी करे। और अगर कानून व्यवस्था, ये क्या बात है भाई, बीच में क्यों बोलते हो यार, क्या मतलब हो गया? आप बोल रहे हो, जवाब दे देना, क्या दिक्कत है आपको? हम ये कह रहे हैं कि देखो ना, ये राज्य की जिम्मेवारी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो अपना कंबल उतार के दूसरे पे नहीं डाल सकते। एक बात बताइए, इट इज ए केस ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर। जब आपको परमिशन ली आपसे कि हम रामनवमी की यात्रा निकालेंगे, तो उसके बाद आपने क्यों नहीं इंतजाम किए? आपको मालूम था कि अमित शाह जी गृह मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए जानबूझ के आपने ढील छोड़ी। और उसमें नुकसान किसका हुआ? गरीब गुरबा का। वो मैं आपके चैनल पे वीडियो देख रहा था, वो एक महिला बेचारी, उसका घर जला दिया गया। वो कह रही मेरे कुकर भी ले गए, मेरे गैस का सिलेंडर भी ले गए। क्या हो गया है? और जब जब ये नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में जाते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ करते हैं, या तो रातों रात तलाक कर लेते हैं या निकाह कर लेते हैं। और एक छोटा सा और, ये जो कह रहे हैं ना दंगे नहीं हुए, भागलपुर, सिवान, औरंगाबाद, गया, नालंदा, तैमूर, समस्तीपुर, मुंगेर, नावन, ये पिछले 2-3 साल के मैं गिना रहा हूं आपको। फिर 21 का भी गिन लो, मधुबनी होली पर। फिर क्या हुआ? रोहतास में रविदास मंदिर तोड़ा। फिर राष्ट्रीय जनता दल का उसमें विजय यादव इन्वॉल्व था, वो जेल में भी रहा। तो मेरा मतलब, आप जंगल राज की बात करें तो रोज हत्या, अपहरण, बैंक लूट, कंपनी की लूट, आदमी जा नहीं सकता। डॉक्टर को उठा लिया, MLC को उठा लिया। ये जंगल राज पार्ट 2 नहीं है? नहीं, मुझे बताइए, ये जंगल राज पार्ट 2 और क्या? और NCRB का डाटा देख लो, NCRB का डाटा देख लो ना भाई साहब, उसमें क्या लिखा है? हत्या में नंबर 2 है। आप नहीं हत्या में बिहार जो है, देखोगे तब तो पता चलेगा। तो नंबर 2 पे। पेपर का एक सेकंड, मैं देख रहा हूँ ना, मैं वो देख के बता रहा हूँ। पुलिस पर इतना उतार के मत चलिए ना, ये डर जाते हैं, इतना हड़बड़ा जाते हैं। अरे इतना हड़बड़ा जाते हैं, कितनी भक्ति जी हड़बड़ा जाते हैं, हनुमान का बर्बाद हो गए। अरे हनुमान अभी खोल लीजिए ना, बर्बाद हो गए। आप क्या अच्छा सुनिए ना प्रोफेसर साहब, बोलने दीजिए। वाजपेयी जी बात तो वो सही कह रहे हैं, बात तो वो सही कह रहे हैं। वो जो हनुमान है ना, हनुमान उनकी, हनुमान का जो है पूरा का पूरा राज्य जो है वो तबाह हो गया। वो गदा लेके घूमते ही रहे। तो देखो ना, मैं तो कह रहा हूं हत्या में नंबर 2, हत्या में नंबर 2 है, पुलिस पे हमले जो होते हैं उसमें नंबर 1 है, लैंड डिस्प्यूट में दूसरा नंबर है, रॉयटिंग में 6ठा नंबर है, ATM फ्रॉड में 4था नंबर है, इकोनॉमिक ऑफेंस में नंबर 2 है। क्या करोगे? मैं बात कर रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रोफेसर नवल किशोर RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर सुनील सिंह JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता, AK वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, मैं सीधे एक बड़ा सीधा सवाल करता हूं। सुनील जी, मैं इंतजार कर रहा हूं महाशिवरात्रि में जब नीतीश जी शामिल हुए थे उस तस्वीर का।
है ना? मेरे पास वक्त है, अभी 20 मिनट है, आप कभी भी दीपक दिखा जी- सकते हैं। जब आप तैयार हो मुझे बता दीजिएगा। प्रोफेसर साहब, मेरा सीधा सवाल है, एक दीपक स्वीपिंग जी- स्टेटमेंट तेजस्वी दीपक यादव जी, जी का ट्वीट दीपक में जी आया। 1 सेकंड, 10 सेकंड दीपक जी। हाँ, डॉक्टर 10 साहब सेकंड, बोलिए ना। दीपक जी। हाँ दीपक जी, महाशिवरात्रि के शोभा यात्रा जो सबसे ज्यादा वो खाजपुरा मंदिर में होता है पटना में, उसके संयोजक रहते हैं संजीव चौरसिया जी, जो बीजेपी के विधायक हैं। मैंने उनसे अभी बात करी, उन्होंने पुष्टि की है कि माननीय मुख्यमंत्री गए थे। जहां से आप गूगल से फोटो निकलवाने करते हैं, तो मैं थोड़ा कंप्यूटर इलिटरेट हूं, आप उनसे मैं फोन नंबर दे सकता हूं। अभी आप अपने चैनल से भाजपा के विधायक अच्छा, मतलब बीजेपी के साथ जब वो थे संजीव चौरसिया के साथ, तो वो मंदिर गए, अभी आ गए जेडीयू के आरजेडी के साथ, तो आज वो इफ्तार में चले गए, यही है ना? नहीं, सुनिए ना, अभी गए हैं। शोभा यात्रा तो शिवरात्रि की अभी हाल में थी, वो गए हैं। आपको नंबर देते हैं, आप पुष्ट कर लीजिए। नंबर 1 आपके लिए। दूसरा जी, प्रेम शुक्ला जी के लिए मैं 2 बात कहूंगा कि प्रेम शुक्ला जी जो पलटू राम कहते हैं, अगर हम फेंकू बाबा कहें उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। राजनीति में एक बड़े पद पर रहने वाले व्यक्तियों के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग, न तो मैं फेंकू बाबा को सपोर्ट करता हूं, न मैं पलटू राम को, तो बात उससे मुझे घनघोर आपत्ति है। दूसरी बात पलटू राम कहा किसने था? कहते हैं कि जो रोजा रखते, डॉक्टर साहब उन्हीं ने कहा था ना, जो आपकी सरकार के उप मुख्यमंत्री है। अभी तो उन्हीं ने कहा था ना, जो आपकी सरकार के उप मुख्यमंत्री मेरा है। टर्म नहीं है, मैं आदरणीय नीतीश जी को पलटू तो क्यों प्रेम कहूं? शुक्ला जी ने कहा, तो तेजस्वी जी कहते हैं, तो आप उनको फेंकू नहीं, तो ये तेजस्वी जी को मैंने उद्धृत प्रधानमंत्री किया। तो फेंकू बाबा हैं। डॉक्टर साहब, मैंने उनको उद्धृत किया। नहीं, आप तो नहीं, वो तो नहीं, आप, मैं तो मेरा मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री हाँ, जी निश्चित फेंकू बाबा हैं, जनता जानती है। तो कौन, जनता जानती है कि फेंकू राम है। हाँ, ऐसे अच्छा, शब्दों में नहीं पढ़ना है। पहला तो पलटू राम जो है, दूसरा आपने कहा, पलटू राम जो है, लेकिन शब्द में नहीं जाए, पलटू राम जो है, उनको पलटने का संवैधानिक अधिकार है। किसी के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर देंगे, फेंकू बाबा को, इसलिए फेंकू बाबा पलटने का अधिकार है, और पलटू राम कहलाने का, फिर पलटू बाबा के यहाँ अल्टू राम बनकर रह जाने का, फिर पलटू हो जाने का, अल्टू पलटू पलटू अल्टू का जो ये गेम है, लंबे लंबे फेंकते रहते हैं। तो अब ये अपने भी गिरेबान में झांक के देखिए, पलटू बड़ा जनआकांक्षाओं के लिए होता है। सुरेश सिंह जी, एक ये तेजस्वी के बारे में जो है चारा चोर कहते थे। अगर दूसरी बात आज उस चारा चोर के यहाँ जो है आपको बड़ा जो है सफेद मोर दिखाई दे रहा है। चारा चोर रोजा रख, तो आप पलटू रामो वही की पलटती बातों को, ऐसी बात नहीं है। पूरा बिहार में जो पूरा पलट के देख रहा है, उलट पलट के देख रहा है। पलटू राम कैसे पलटते हैं? अच्छा, एक के ऊपर है, एक के ऊपर है। डॉक्टर साहब बड़े सभ्य हैं, बहुत सुशील होके बहस करते हैं। कंक्लूड करिए डॉक्टर साहब। नवल किशोर भाई से बस एक बात कहूंगा कि उन्होंने आपको कहा कि जब आप जवान थे, आप पूरी तरह आज भी जवान हैं दीपक जी। मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूं, उन्हें अच्छा चश्मा दूंगा। और वाजपेयी जी को जो जंगल राज दिखता है, ये देख ले पहले अपने पार्टी का भविष्य किस तरफ जाएंगे, किस तरफ उन्हें क्या पूछेगा। अधर में लटका के छोड़ा है, उसी हिसाब से अपनी टिप्पणी करें तो अच्छा है। हमें भी चश्मा दे दो ना, एक चश्मा हमको क्यों नहीं दोगे? अपने दोस्त को चश्मा दोगे, हमको नहीं दोगे? जरूर देंगे, हमें भी चश्मा दो ना। क्या देखिए प्रोफेसर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके सहयोगी ने मुझे कह दिया, आपके सहयोगी ने कह दिया कि वो आपको चश्मा भेज रहे हैं, और मैं अभी से कह देता हूं प्रोफेसर साहब, अभी तो मैं जवान हूं। नहीं, मैं बिना चश्मा के ये मान लेता हूं कि आप जवान हैं और जवान रहेंगे। आपकी अदा को पूरा देश जानती है कि किस अदा और किस फ्रेम के हैं, उसमें हम एकदम 100% आपका समर्थन में खड़े हैं। हम ये नहीं कहेंगे, मैंने सिर्फ ये कहा कि जिस समय आप देखे होंगे उस समय आप बहुत आक्रामक थे। ये बात तो सही है ना, आक्रामक होना एक अलग तरह की जवानी का निशानी है, ये आप भी जानते हैं। आज भी आक्रामक है, अभी भी लालू जी उतरे ही आक्रामक है जितने वो जवानी में थे। देखिए सर, आदमी का वजन नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, मैं एक बात समझाता हूं आपको, इंसान का वजन नहीं होना चाहिए, इंसान की बात का वजन होना चाहिए। आप समझ गए ना? वजन है आज भी, क्योंकि बात वो एक ही बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं। और उन्होंने पहले भी बोला कि इस देश के शांति अमन चैन को खत्म करने के लिए एक दल और एक संगठन दिन रात सोचती है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, तेजस्वी जी आपके नेता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहा। आप मानते हैं नीतीश कुमार पलटू चाचा है? पलटे हैं तभी तो आपके साथ आए।
जरा दिखाइए ना, सबको दिखाइए प्लीज। अरे है ना पलटू चाचा वो? आप चाचा भतीजा के बीच में, अरे सुनिए ना पहले, अरे जवाब तो सुन लीजिए। आप देखिए, जवाब भी आप मत दीजिए दीपक जी, आप बहुत रोशनी वाले आदमी हैं। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि चाचा और भतीजा के बीच में आप क्यों आना चाहते हैं? प्रेम शंकर मिश्रा जी को क्या दिक्कत है? शुक्ला जी को क्या दिक्कत है? और वही दिक्कत है जो अमित शाह को दिक्कत है। वो बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार को नहीं आना। अरे आपके दरवाजे पे कौन जा रहा है? क्यों इतना परेशान हो, क्यों बेचैन हो? अमित शाह जी को क्यों बार बार कहना पड़ता है कि हम नहीं ला? अरे आपके पास गया कौन? आपके पास जा कौन रहा है? आपको बिहार से खदेड़ कर हम लोगों ने भगाया है और पूरे देश से भी खदेड़ने का व्यवस्था हो रहा है। घबराइए मत। और आपके कर्मों के द्वारा आपने कोई भी मुद्दे की बात नहीं की है, न बेरोजगारी हो, न बेकारी हो, न अर्थव्यवस्था हो, न पलायन हो। बिहार पर आपने 15 साल तक शासन किया और आपने हर एक दूसरे घर को मजबूर किया पलायन के लिए। आपने बोला 2020 में 19 लाख रोजगार देंगे, 19 महीने में 19 रोजगार नहीं दे पाया। ये आपका फेलियर नहीं है तो क्या है? हम आपको दंगाई नहीं कहें तो क्या कहें? आप बताइए। अमित शाह जी कहते हैं 40 सीट दे दीजिए, आपको 39 सीट दिया तो आपने क्या करके दिखाया? आप 13-14 साल रहे, क्या करके दिखाया? आप तो नीतीश कुमार के बदौलत वहां पे रहे और फिर उन्हीं को काटने लगे। आप इस एक आपके साथ में जो अभी भी नहीं मान रहे हैं, जब तक वाजपेयी जी का पार्टी समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको लालच है कि आज मंत्री, कल मंत्री, कब मंत्री बना दें। इस तरह के भावना से ऊपर तो एक कमेंट वाजपेयी जी का, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। वाजपेयी जी एक कमेंट हो जाए और उस पर प्रोफेसर साहब आप भी जवाब सोच के रखिएगा। देखो, हम तो डॉक्टर सुनील सिंह को कह रहे हैं पहले चश्मा हमको भी दे देना भाई साहब एक, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, हम हनुमान हैं, किसकी भक्ति करेंगे नहीं करेंगे। जैसे आप पलटू चाचा की बात कर रहे हो, चाचा भतीजा की कर रहे हो, तो हमारा भी यही हिस्सा है। हम कौन सी राजनीति करेंगे? अपनी पार्टी का झंडा है, संविधान है, सब चीज अपनी है और हम कैंडिडेट, और इसीलिए जेडीयू को नंबर 3 पे पहुंचा दिया हमने, क्योंकि नीतीश कुमार का असली चेहरा सामने। अरे आप तो 0 पे चले गए। 15 साल लालू का राज, 17 साल 32 साल का राज है। अरे यार सुन तो लो ना, 32 साल का राज में क्या दिया? हमारा सवाल नहीं है, सवाल है जनता का। एनसीआरबी का डाटा आपको बताया अभी मैंने, रोज हत्या अपहरण कैसे हो रही है। याद है आपको? एक हुआ करते दीपक जी को याद होगा, साधु यादव भूल गए। साधु यादव का भूले नहीं है, साधु यादव का। आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? आपको कुछ नहीं पता है। लालू जी और रामविलास जी के, पासवान जी के संबंधों को समझने के लिए, उनके योगदान को समझने के लिए आप क्या समझेंगे? ठीक है, अरे यार चलिए मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाता हूं। क्या हो गया इनको मालूम? प्रोफेसर साहब एक चीज है, लालू जी हमेशा बोलते थे, मैं उनका हमेशा फैन रहा हूं, आज भी और जिंदगी भर रहूंगा। वो नीतीश कुमार जी के लिए बात बोलते थे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, और मेरे को कम से कम 3-4 बार इंटरव्यू में उन्होंने बोला है। प्रोफेसर सुनील जी, मैं आपका सहारा हूं। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी बताइए, आपका क्या काउंटर है? आप लोग डरे हुए हैं और 39 सीटें आपको दी बिहार ने लोकसभा की, आपने क्या किया? आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब। देखिए, 33 वर्षों तक श्रीमान लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और श्रीमान नीतीश कुमार यही मुख्यमंत्री रहे। इन्हीं का दल आज भी सत्ता में है। क्या कर रहे थे? इसी दौरान बिहार में अपहरण उद्योग फला फूला कर रहे थे। इसी दौरान जाति सेनाएं बनी। प्लीज आराम से, शांति नहीं, आप उनको बोलिए, शांति से सुन लीजिए। अब बेशर्म बेहया इस तरह के शब्दों का सत्ता में क्या कर रहे थे? तो मुझे भी बहुत सारे शब्दों का ज्ञान है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको जो है ऐसे शब्दों से। अच्छा प्रोफेसर साहब सुन लीजिए ना, उनका तर्क सुन लीजिए। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, डॉक्टर साहब को भी दूंगा, वाजपेयी जी को भी दूंगा। शुक्ला जी बोलिए। अरे दीपक जी आप रोकियो तो, 35 साल में वो कहाँ थे? ये तो इन 33 वर्षों में मैं, अब आदरणीय दीपक जी कृपा करके मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। ठीक है प्रोफेसर साहब बोल लेने दीजिए ना, हम टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छा सा तर्क दीजिएगा, काट दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी की बात को। यह देश भी साक्षी है। बिहार की दुर्दशा क्या इन 33 वर्षों में नहीं हुई? बिहार में जातीय सेनाएं, जातीय हिंसा क्या इस दौरान नहीं हुआ? बिहार नक्सलवाद के द्वारा हिंसाचार का शिकार क्या इस कार्यकाल में नहीं हुआ? क्या बिहार में अपहरण उद्योग इस कार्यकाल में नहीं हुआ? क्या बिहार की सारी चीनी मिलें इसी कार्यकाल में नहीं बंद हुई? क्या बिहार का जो टेक्सटाइल उद्योग था भागलपुर, मैं साक्षी हूं, सूरत चला गया,
सारे भागलपुर के व्यापारी सारे आज भी इस पीड़ा से जो है नहीं मुक्त हो पाए कि हमको बिहार से जो है भागलपुर से सूरत आना पड़ा। ऐसा व्यापार, और बिहारी शब्द को जो है इस देश में जिनके ये साथी हैं आजकल, उन दलों ने बिहारी शब्द को अपशब्द में तब्दील करके विविध शहरों में बिहारियों को किस तरह से उत्पीड़ित किया, अपमानित किया। अभी कोरोना काल में केजरीवाल जी ने किस तरह से किया, ये सारे देश ने देखा। तो ये स्थिति करने के जिम्मेदार कौन है? अब ये सबके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। शासन इन्होंने किया, और सांप्रदायिकता अगर बिहार में जहर के रूप में फल रही है और ये सांप्रदायिकता को पाल रहे हैं, सांप्रदायिकता के जो विकृत चेहरे हैं उनके ये संरक्षक हैं, बमबाजों के साथ खड़े हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, और ये जिम्मेदार नहीं है। किस मुंह से लेते हो? सांप्रदायिक आदमी, आपकी सांप्रदायिकता सामने भाई, शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन वाली सांप्रदायिकता जो है वो लालू यादव ने ही पाली थी भाई। अरे तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन वाली सांप्रदायिकता और कौन पाल सकता था? थोड़ा इतनी विकृत सांप्रदायिकता कौन पाल सकता था? ये बौखलाहट है, उनकी बौखलाहट है। ठीक है दीपक जी, जब तर्क समाप्त होते हैं तो अपशब्दों की शुरुआत होती है। हाँ, वो दिख रहा है, मैं 33 वर्षों का रिकॉर्ड सामने दे रहा हूँ। अगरबत्ती दिखाया जाए आपको, क्योंकि आपने बिहार का अगरबत्ती दिखाया। आपसे अरे आपसे हमको पूजा नहीं लेनी है बाबा, एक सवाल का हमको आपसे पूजा बिल्कुल नहीं लेनी जो है। 13-14 साल शासन में हम जो जवाब से, हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। अपशब्द बक रहे हैं आप, और अपशब्द बकना बंद करें। सवाल है, आप बताएं, आप शब्द बकना बंद करें। मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, आप शब्द बकना बंद करें, वरना औकात दिखाने की क्षमता मुझ में है और मैं वो शाब्दिक क्षमता का प्रयोग करूंगा। व्यक्तिगत प्रोफेसर साहब देखिए, प्रेम की उम्र में बड़े हैं, मैं सबको बहुत सम्मान के साथ बात करता हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक गाना याद आ गया। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कहिएगा, मुझे एक गाना याद आ गया। एक गाना है बड़ा फेमस, कहाँ मिल गया, कोई मिल गया मेरे ख्याल से फिल्म है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी के लिए नहीं कह रहा हूं। अच्छा दीपक जी, इनसे केवल ये पूछ लीजिए कि 2005 से जब नीतीश कुमार के साथ 12-13 साल तक थे, ये क्या कर रहे थे वहां पे? ठीक है, मैं पूछूंगा, प्रवीण शुक्ला जी जवाब तैयार रखिएगा। डॉक्टर सुनील सिंह जी, आपको जोड़ना चाहते हैं, या मैं सवाल पूछूं? मैंने आपको बताया क्या सोचते, ऑब्जर्वेशन क्या है रूटीन एक पॉलिटिकल पार्टी का, लोगों का। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि जनता जानती नहीं है, जनता समझती नहीं है, हमसे ज्यादा सर्च कर लेती है। डॉक्टर साहब जी, पहले तो दीपक जी मेरे पास तस्वीर आ गई है शोभा यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी और संजीव चौरसिया जी जो बीजेपी के विधायक हैं, और जो सिक्किम के गवर्नर थे, उन सब का फोटो मेरे पास आ गया है। अगर मैं फोकस कर सकता हूं तो ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। तभी किया ना जब आप बीजेपी के साथ सरकार में थे। नहीं, अभी की है, 1 महीने पहले की, 1 महीने पहले की है। देखिए ये यहाँ पर है एक, और ये पूरा, और यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, 1 महीने पहले की है। और ये जो है, ये देखिए प्रेजेंट गवर्नर है। पहले गवर्नर थे फागू चौहान जी, ये प्रेजेंट गवर्नर है ना। तो इससे आप बात को हम लोग पटाक्षेप करें इसको। मैंने पटाक्षेप कर दिया, खत्म हो गई बात। आपने कह दिया, दिखा दिया, हमने आपकी बात मान ली। हाँ, ये पटाक्षेप हो गया। हाँ, दूसरी बात आपने कहा, देखिए सर्वधर्म समभाव में सारे धर्म का, कभी हम तिलक भी लगाएंगे और कभी हम टोपी भी पहनेंगे, क्योंकि हम ये इंडिया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सारे धर्म का करेंगे। तो हम अगर इफ्तार में जाते हैं तो इफ्तार में जाने में खराबी क्या है? हम अपने मुस्लिम रोजेदार भाइयों के साथ रोजा खोलते हैं और प्रदेश के और देश की अमन चैन की दुआ करते हैं। वैसे ही अगर रामनवमी देखें तो रामनवमी भी उत्सव है, और शोभा यात्रा महाशिवरात्रि की, उसमें भी हम रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये भाजपा के पास चूंकि और कोई सकारात्मक मुद्दे है नहीं, अगर इनके वोकैबुलरी से अगर मुसलमान शब्द और पाकिस्तान शब्द हटा दिया जाए तो इनके पास बोलने को कुछ रह ही नहीं सकता है। अभी भी मैं बता रहा हूं कि इनके पास
केवल ये बात करते हैं। अब अमित शाह जी अब आएंगे तो वो बोलेंगे कि उल्टा लटका देंगे, सीधा कर देंगे। ये सब भाषा किसी एक गंभीर गृह मंत्री का नहीं है। गृह मंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे कि भाषा ही रौब था उनको। ये सब बोलने का तो भाजपा को अपनी संस्कृति में अमूल चूल परिवर्तन करना होगा और हिंदुस्तान के जो एसेंस है, डेमोक्रेसी का, जो लोकतंत्र का जो उसका एसेंस है, उसके मुताबिक रहना होगा। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं अरविंद A.K. वाजपेयी जी के पास। वाजपेयी जी, मेरा सीधा सवाल है, भाई आप भी तो इनकी मतलब आप वफादारी करते रहे और चिराग पासवान जी भी ये गाना गा रहे होंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। मतलब आपने तो मतलब ऐसी आग लगाई नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने आपके घर के अंदर कि आपकी पार्टी भी टूटी, परिवार भी टूट गया, क्योंकि आपकी परिवार ही पार्टी थी और पार्टी ही परिवार था। देखिए, ऐसा होता है राजनीति में, ना कोई वफादारी होती है ना किसी का कोई चीज होती है। राजनीति की जाती है अपनी पार्टी के लिए और जनता के लिए। तो ये दिमाग से निकाल लीजिए कि हम किसी के वफादारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, अलाइनमेंट करते हैं, गठबंधन सभी करते हैं। कौन सी पार्टी है जिसने गठबंधन नहीं किया? और कौन सी पार्टी यूपीए में नहीं रही, फिर एनडीए में नहीं रही, फिर यूपीए में नहीं रही? या अभी जो डिबेट चल रही है, जो चाचा पलटू चाचा पे ही चल रही है ना, तो ये ना कहिए। देखिए, हमारी अपनी राजनीति है, अपनी पार्टी है, और रामविलास पासवान जी की राजनीति सबको मालूम है, कितने काम किए उन्होंने, ये भी सबको मालूम है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। ये कह रहे हैं कि दंगे बीजेपी ने कराए, मतलब इनके पर कोई मशीनरी, कोई कमेटी अपॉइंट की इन्होंने? किसी की कमेटी की रिपोर्ट आ गई? कोई हाईकोर्ट जज की रिपोर्ट आ गई क्या? नहीं, मतलब कैसे कह दोगे आप? चीफ मिनिस्टर और उसके लोग इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? हमें तो ये समझ नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि अभी ये कह रहे थे कि बीजेपी ने क्या किया इनके साथ सरकार में थे। ये अमित शाह जी को कोट कर रहा हूं, जो मोदी जी ने 2014-15 में जो कहा था कि 1 लाख समथिंग करोड़ देंगे, 50 करोड़ या 60 करोड़, उसमें से 1,09,000 करोड़ रुपए बिहार को जा चुके हैं। 2,83,492 करोड़ का लोन दिया है। जो देखिए, अरे यार, ये आप रिकॉर्ड है सब भैया, पढ़े लिखे लोग बगैर रिकॉर्ड के बात नहीं करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। आप देखिए इसमें क्या है, और इसके बाद क्या, 100 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा दी। एक सेकेंड, ये न्यूसेंस को क्यों बुलाते हैं? न्यूसेंस को क्यों बुला रहे हैं? बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? मैनर्स नहीं है आपको? कोई सच तो नहीं, आपको मैनर्स होने चाहिए कि कैसे डिबेट होती है। ये क्या बात, जो ये बोल, इसको करो ना, कंट्रोवर्ट करो, इसको कंट्रोवर्ट करो ना। आपको पता है, ठीक है, कंट्रोवर्ट कर लिए ना, रिकॉर्ड है तो कंट्रोवर्ट करिए ना महाराज। अच्छे प्रवक्ता को कंट्रोवर्ट करना होता है कि ये रिकॉर्ड गलत है, ऐसे कहिए ना। इतना नहीं दिए, सच भी बोलना चाहिए। कितना झूठ बोलोगे आपको भाई साहब? कितना झूठ बोलोगे आप? सच है, ये सब रिकॉर्ड पे है। बिहार सरकार को मिल ही नहीं। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस आज के लिए वक्त इतना ही है मेरे पास, अफसोस आज के लिए वक्त इतना ही है मेरे पास। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कसम संविधान की, में आज हम जो करते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो करते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जनता इन तमाम चीजों को समझती नहीं है। वो हमसे ज्यादा बेहतर ढंग से इन तमाम चीजों को समझती है कि कौन सही है, कौन गलत है, या उसे अपना फैसला किस आधार पर करना है।